पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर जनाब मुईद पी ज़ादा साहब गुज़िश्ता दिनों काबुल के दौरे पे तशरीफ़ लेके गए और उन्होंने वहाँ पे क्या बातें की हैं, उन बातों के बारे में सरकारी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से एक फीकी सी प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। तालिबान ने भी इस पे खामोशी ही ज़रूरी समझी है। हमने जब जो है इस खामोशी की वजह पूछने के लिए फ़ोन किया और उनसे पूछा कि जनाब यहाँ पे जो ख़बर लीक की गई है कि पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को कहा गया है कि वो टीटीपी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और पाकिस्तान को कहा गया है कि वो वहाँ पे सेफ़ हेवन्स ना बनने दे और पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो इस वक्त टीटीपी की कार्रवाइयाँ और कत्लो गारतगरी है उसको हमारी मदद करे। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फरमाया था कि वो उसको अब टीटीपी को तो वो पार वाले ही रोकेंगे। तो पार वालों ने आगे से कहा कि जनाब वो हमारी तरफ आएंगे तो हम उनको तो रोकेंगे यकीनन, लेकिन वो हमारी तरफ आते ही नहीं है। वो आपके ही इलाके के अंदर बैठे रहते हैं और आपके ही बॉर्डर के अंदर रहते हैं। तो आप उनको या तो वहाँ से उनको मतलब हुश हुश करके इधर धकेल दें तो हमसे मुतालबा कर लें, तो जब वो इधर नहीं है तो हम उनका क्या करें, वो हमारे कहने सुनने में नहीं है। मैंने पूछा वहाँ से लोगों से कि भाईजान वो मौसूफ तशरीफ़ लाए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए जिनके साथ उन्होंने बात करनी है अफ़गानिस्तान वालों ने, उन्हें उनका पता है मुईद यूसुफ वो करैक्टर नहीं हैं, डूबियस करैक्टर हैं। ठीक है, तकर्रर उनका उन्होंने ही किया था। उन्होंने कहा जिनके साथ उन्होंने बात करनी थी वो 15 अगस्त के 2 दिन के बाद वहाँ पे सरीना में मौजूद थे, चाय पी रहे थे, तो वो उनके साथ ही बात करते हैं। इस बेचारे को मैंने कहा तो लेकिन मुईद यूसुफ पे भी तो बेचारे पे इल्ज़ाम है ना कि इसको उन्हें नहीं लगाया। कहते नहीं, वो मुईद यूसुफ साहब अभी तक छुट्टी ली हुई है ना, वहाँ से इस्तीफ़ा तो नहीं दे के आए जिस वो थिंक टैंक के साथ वो काम करते थे। ठीक है, मैंने देखें थिंक टैंक, टैंक तो सिविलियन नहीं हो सकता ना जी। तो उन्होंने कहा जी वो उनके साथ ही एसोसिएट है, तो इसलिए उन्होंने मेहमान नवाजी बहुत खूब की है, सैर वैर भी उनको बहुत करवाई है, खाने शाने भी अच्छे खिलाए हैं, उनकी बातें भी सुनी है और आगे से मुस्कुरा के देखे रहे हैं। और जब वो बात ख़त्म कर लेते थे तो वो आगे से कहते थे खो चप्पेर, ठीक है, तो खो चप्पेर करके उन्होंने उनको वापस भिजवा दिया है। लेकिन इससे हट के, इस पस मंज़र से हट के कि पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पे जाता है और एक हफ़्ता पहले वहाँ पे दौरा करके आता है, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जिसने लगाया है वो अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पे जा रहा है। ठीक है, पता नहीं इंसिडेंटली हो गया हो या वाकई कोई इंटेंशन लेके गए हों, कोई मैसेजेस की कम्युनिकेशन हुई है या कोई ये होना है। जैसे हम तो क्राइन से अंदाज़ा लगाते हैं, जैसे कोई अंदाज़ा लगेगा आपकी खिदमत में हम पेश कर देंगे। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि तालिबान ने अब फैसला किया है कि वो एमन ज़वाहिरी को इस्तेमाल करेंगे। अलकायदा जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रोपेगेंडा असाइड, और जो प्रोपेगेंडे के नतीजे में जहन मसमूम हो चुके हैं वो असाइड, ये जो अलकायदा है, अलकायदा बेसिकली शेख उसामा बिन लादेन का घर था यमन के अंदर। फिर उन्होंने जब सऊदीया में उनके आबा अजदाद आए तो वहाँ पे भी उन्होंने जो अपना घर बनाया उसका नाम अलकायदा रखा। और जब उसामा बिन लादेन जो थे वो अमेरिका से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद अफ़गानिस्तान तशरीफ़ लाए आला तालीम के लिए, तो यहाँ पे आके चूँकि पैसे बहुत थे तो यहाँ पे आके उन्होंने तालिबान को, जिनके पास बेचारों को उस वक्त रूस के ख़िलाफ़ मज़ाहमत में एक वक्त की रोटी खा लेते थे तो दूसरे वक्त की फ़िक्र होती थी कि दूसरा वक्त पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, यकीन ही नहीं होता था। उस वक्त मौसूफ के पास तेल के बैरल थे, बैरलों के डॉलर्स थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब पूरी दुनिया से जिस तरह वो जिहादीज़ आ रहे हैं वो उनको मैं होस्ट करूँगा। तो उनको जितने भी अरब जिहादी जो थे वो और इवन नॉन अरब भी जो उनको ज्वाइन करना चाहते थे वो, जैसे आफत सईद साहब भी तो बुनियादी तौर पे इन्हीं में घुसाए गए थे। ठीक है, तो ये जो थे इनको उन्होंने कहा कि मैं होस्ट करूँगा। तो यहाँ पे जो गैर अफ़गान मोस्ट प्रोबेबली अरबिक जो लोग थे, वो जो ग्रुप बना अफ़गानिस्तान के अंदर जंगजुओं का, उसको हम अलकायदा के नाम से जानते हैं।
अलकायदा जो है वो कोई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो अफ़गान तालिबान का एक सब डिपार्टमेंट है। और उस सब डिपार्टमेंट के हेड को अगर कहा जाता है कि आप बोलिए तो वो बोलते हैं, और अगर उन्हें कहा जाता है कि चुप कर जाइए वो चुप कर जाते हैं। ऐमन ज़वाहिरी साहब जो हैं, ये तमाम अगर आप देखें, ये जो अमेरिका के साथ तालिबान का मुज़ाकरात होना और उन तालिबान के मुज़ाकरात के बाद वहाँ से विड्रॉल होना अमेरिकन का और दीगर अक़वाम का, और उसके नतीजे के अंदर ये होना है, उस दौरान ऐमन ज़वाहिरी साहब को गल कोई कुसके कोई आई? ठीक है, नहीं आई ना। हाँ, तो उनको हुक्म था ना कि आप चुप रहें, वो नज़म के अंदर है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ना, तो वो चुप रहे। अब जनाब तालिबान ने उनका एक बयान रिकॉर्ड कर लिया है, जैसे ही वक्त मुनासिब समझा जाएगा उसके ऊपर वो बयान फोड़ दिया जाएगा। और ऐमन ज़वाहिरी साहब जो हैं वो अलकायदा का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और जो अल्टीमेटली तालिबान का भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये क्यों हो रहा है, और वो इस तरह का बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। और आखिर में वो धमकी लगाएंगे कि अगर जनाब इस तरह नहीं होता, बुनियादी तौर पे ये लॉन्च करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है उनको? उनका जो मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि वो जो फंड्स हैं, वो जिस तरह अमेरिका और उसके एलाइज़ अफ़गानिस्तान के फ़ंड्स, मैं कोई इमदाद की बात नहीं कर रहा, जो अफ़गानिस्तान के फ़ंड्स बाहर फ्रीज़ किए गए हैं, आप जहालत से बाहर भी निकल के कोई सोच लिया करें, वो जो फ़ंड्स वहाँ पे फ्रीज़ किए गए हैं, उन फंड्स की बहाली और रिलीज़ के लिए, और पूरे के पूरे रिलीज़ के लिए जो हैं वो जो रुकावटें डाल रहे हैं, उनको इससे बढ़ावा दिया जाए या उनको झटका दिया जाए। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, जब मुनासिब समझा जाएगा उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये शायद स्ट्रेटजिकली एक भोंडी हरकत हो, इसके कुछ अच्छे नताइज मिलने की बजाय जो है वो बुरे नताइज बरामद हों। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन है, भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको यकीनन उन्होंने ये फ़ैसला जो किया होगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग तक तभी मरहला पहुंचा होगा, यकीनन उन्होंने जो फ़ैसला किया होगा बड़ा सोच विचार के समझा के किया होगा, तो वो ये करने जा रहे हैं। इससे अफ़गानिस्तान के लोगों की मुसीबतें बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी यकीनन, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त एक फूड और एनर्जी क्राइसिस जो है वो उभारने की कोशिश हो रही है। उभारने की कोशिश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे वो हज़ारों NGOs जो अफ़गानिस्तान के नाम के ऊपर पैसा लेके खाती थीं, वो NGOs जो हैं वो अमेरिका के जाने के बाद हो गई हैं फारग। और तो और पाकिस्तान में जो NGOs अफ़गानिस्तान के नाम के सौदा बेच के खाया करती थी, वो भी फारग हो गई। ठीक है, उन्हें भी 1 मंथ के नोटिस के ऊपर फारग कर दिया गया है। जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन को तोड़ तोड़ के खाती थी, वो भी फारग हो गई है, उनकी भी अदायगियां बंद हो चुकी हैं 2 माह से। ठीक है, अब किसी तरह से अमेरिकन वहां पे इन्वॉल्व हों, अक़वाम मुत्तहिदा इन्वॉल्व हो, तो इन NGOs को भी कोई रोज़गार मिले और ये उसके ज़रिए पैसा कमाना शुरू करें, और यूं अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी बहरान है, जो खाने का बहरान है, वो ख़त्म हो जाए। समझ गए ना आप? बहरान ये है कि इन NGOs को जो पिछले 20 साल से खा खा के फुट फुट के मोटे हो गए हुए हैं, जिनके बैंक अकाउंट ट्रंप टावर के अंदर जिन्होंने पूरे पूरे फ्लोर खरीद लिए हुए हैं, अब उन्हें वन फाइन मॉर्निंग पता चला कि इधर से जो फ्लो हो रहा था पैसों का, वो अगले महीने से नहीं हो रहा। क्यों? कि बाइडन ने वहां से वापस बुला लिया, अभी फौज वापस गई है। आप तो वेलफेयर का काम कर रहे थे ना भैया, ठीक है, तो आप क्यों भागे हो वहां पे? वेलफेयर का काम करने वाले को कौन क्या कहता, ठीक है। लेकिन बहरहाल वो जनाब वहाँ से चले गए, और अब वहाँ पे इंसानी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे। और ज़ाहिर है कि इंसानी बहरान, ये कंडीशन आप देखिएगा लगेगी कि अफ़गानिस्तान का जो पैसा है इस तरह रिलीज़ किया जाएगा कि ये जो NGOs हैं इनको काम करने की इजाज़त दी जाए। आप मेरी बात नोट करके रख लें आज इस तरह से। लेकिन बहरहाल जो खबर आई थी वो ये थी कि ऐमन ज़वाहिरी साहब को एक्टिवेट करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका जो है वो तालिबान को फंड्स के हवाले से हाथ नहीं पकड़ा रहे। और ये किसी इमदाद की बात नहीं हो रही, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने जो फंड इकट्ठे किए हैं इमरान खान के नाम के ऊपर, वो आप एंड्रयू गोर्डिस साहब जो हैं वो इमरान खान तो बनने की कोशिश ना करें कि शौकत खान के नाम पे फंड इकट्ठा करके और वो मतलब कि अपनी जेब में डाल दें, ऐसा ना करें जनाब।
ठीक है। तो वो यकीनन फंड जो है वो $150 मिलियन के करीब है, नहीं $1.5 बिलियन के करीब है, $0.25 बिलियन का टारगेट था, डबल हो गया था, वो भी उन्हें मिलना है। और जो $8 बिलियन उनके अमेरिका के अंदर फ्रीज हैं वो भी मिलने हैं, और इसके अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं। तो उनकी तरफ से ये आइडिया पिच किया गया है। देखिए, अहमद जवाहिरी साहब एक चला हुआ कारतूस है मिस्र का। अब वो यहाँ पे कितने मौसर साबित होते हैं, या फिर तजर्बा अगर नाकाम हो जाए तो वो फिर रॉकेट जब ऐसे ऐसे घूमता है तो फिर हम लोगों को ये कहते हैं कि देखें अल्लाह का नाम लिखा है उस रॉकेट आसमान के। हम जो ये तजर्बे करते तो फिर जब उसमें रॉकेट का तजर्बा नाकाम होता, रॉकेट घूमना शुरू कर देता, हम कहते देखें अल्लाह का नाम लिखा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी अल्लाह का नाम लिख के जान छूट जाए। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।